हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उन्नति क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज मतलब कि भारत के कुछ राज्य, कुछ देश जो कि भारत के साथ सीमा जोड़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा मतलब कि जो कि बॉर्डर लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, वो कितना है? वो है 15,200 किलोमीटर। ऐसी जो कोस्टल है मतलब कि जो कि एक तरह समुद्र से जुड़ा हुआ है, मतलब पानी से जुड़ा हुआ है, वो है मतलब तटीय रेखा। तटीय रेखा है 7,516 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा है वो 7 राज्यों के साथ, 7 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं जो हमारा क्या है। जो अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो लद्दाख होता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो जब हम देखेंगे जो पीओके क्या है, पीओके होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में जो लाइन है ये वैसे अनौपचारिक है, कोई औपचारिक तौर पे नहीं है। वो है हमारी LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रण रेखा। ऐसी हमारी जो चाइना ने कब्जे कर रखा है कश्मीर के ऊपर, वो क्या है? COK। COK मतलब चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसे हम अक्साई चीन के भी नाम से जानते हैं। जो भारत और COK के बीच में, अक्साई चीन के बीच में रेखा है, वो है LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छी बात की जो POK है। अब मैं पाकिस्तान की कैपिटल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ POK की कैपिटल के बारे में। POK की कैपिटल है जाफराबाद। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ जो इंडिया के स्टेट्स है, मतलब इंडिया की जो कंट्रीज है साथ में लगती हैं। जो वेस्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान आ जाता है और उसके साथ में अफगानिस्तान आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, जो इंडिया के मैप में देख सकते हैं। फिर यहाँ भूटान भी है और इस दोनों के ऊपर चाइना है। ठीक है, ईस्ट में म्यांमार है और क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट में हमारा बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, और श्रीलंका भी है और मालदीव भी है, बट वो उसके अंदर है। अब आगे देखते हैं जो बांग्लादेश है। बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है इंडिया के साथ? मतलब अगर एक तरह से पूछा जाए कितनी सीमा है, कौन सबसे ज़्यादा से अधिक सीमा साझा करता है, तो हम बात करेंगे बांग्लादेश। देखो, जो ये 7 राज्य हैं, इन्हें याद करने की एक ट्रिक है। उन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? बचपन में MBA से क्या है? बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। ठीक है, अब इनके कुछ पढ़ते हैं। जो बांग्लादेश के साथ इंडिया बॉर्डर साझा करता है वो है 4,096 किलोमीटर। ये सर्वाधिक सीमा है। सर्वाधिक सीमा मतलब कि बाकी सारे जो ये 6 देश बचे हैं ना, इनके मुकाबले सबसे ज़्यादा जो शेयर होती है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। ठीक है, और बांग्लादेश है कहाँ पे? मैंने आपको बताया था, इस जगह पे। ठीक है, बांग्लादेश में पहले पाकिस्तान का पार्ट था। जो चाइना है, चाइना कितनी साझा करता है? 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। नेपाल करता है 1,751 किलोमीटर। म्यांमार करता है 1,643 किलोमीटर। भूटान करता है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। ठीक है, अब ना इन राज्यों के इनमें पूछ लिया जाता है ज़्यादातर कि जो आपका ये है, मतलब कि 7 कंट्रीज़ हैं कौन सी जो कि इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, जिसके साथ इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें जो उनकी नदियाँ पूछ लेता है सबसे बड़ी, और उनकी सबसे बड़ी चोटी मतलब माउंटेन पूछ लेता है। तो जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी नदी है वो जमुना है। वैसे जमुना है, और इसका जो कि इंडिया से निकलते हुए बांग्लादेश में आती है उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चोटी है वो है कोकराडोंग। ठीक है, और जो अब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है SSC के अंदर कि जो 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, इनके अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल है चाइना का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? भूटान का। अभी इस वाली बात में हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो सर्वाधिक बॉर्डर कितना शेयर करता है इंडिया के साथ। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? चाइना का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? भूटान का। इसके बाद देखते हैं चाइना के अंदर जो नदी है वो है यांगत्से। ठीक है, इसी तरीके से जो चोटी है वो है चेमालुंगमा। ठीक है, इसे माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को चाइना के अंदर ही पार्ट पड़ जाती है थोड़ी सी, ये नेपाल और चाइना के अंदर ही पड़ जाती है माउंट एवरेस्ट, और चाइना के अंदर क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को चेमालुंगमा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर है जिसे हम सिंधु नदी के जानते हैं, सबसे बड़ी नदी। और जो पाकिस्तान के अंदर जो चोटी है सबसे बड़ी वो K2 है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आती है, बट K2 ही है सबसे बड़ी वहाँ पे। नेपाल के अंदर कर्नाली है और माउंट एवरेस्ट उसकी सबसे बड़ी चोटी है। म्यांमार के अंदर इरावती है और उसकी सबसे बड़ी चोटी क्या है? खाकोबी राजी।
खाकोबो राजी, ठीक है। भूटान के अंदर मानस नदी सबसे बड़ी है और गक्खर पुनसुम सबसे बड़ी चोटी है। अफगानिस्तान के अंदर हेलमंद सबसे बड़ी नदी है और शिखरम पर्वत सबसे बड़ा चोटी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, मतलब कौन से स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, मतलब कि इंडिया के स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं अपनी बॉर्डर किसके साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। जैसे कि गुजरात आ गया एक तो, ठीक है, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, मतलब अब ये चेंज हो चुका है मैप, ये पुराना मैप है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान 3 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है अपनी। एक मिनट जरा रुकिएगा। पाकिस्तान है जो वो 3 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है अपनी। 3 राज्य कौन कौन से हैं? वो 3 राज्य हैं, देखिए अब आप मैप के थ्रू देखेंगे और थोड़ा अपने आप को विजुअलाइज करके रखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो 3 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। ये अब आप कहेंगे ये 3 राज्य हैं और एक यूनियन 2 यूनियन टेरिटरी हैं। 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। भारत और पाक के बीच में जो लाइन है जो कि औपचारिक है, ऑफिशियल है, उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि बनाई गई थी 1947 में 17 अगस्त को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मतलब जो ये वाली लाइन है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अफगानिस्तान, जो कि सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, जो कि कुछ इस जगह पे है अफगानिस्तान, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे शेयर करता है लद्दाख के साथ। और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है, मतलब कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है या बॉर्डर है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डुरंड लाइन, ठीक है, डुरंड लाइन। ये 1893 में बनाई गई थी। इसके बाद आता है चाइना। चाइना के अंदर चाइना 4 राज्यों के साथ सीमा करता है साझा और एक यूनियन टेरिटरी का है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, पहला है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी हो गई हमारी लद्दाख, ठीक है। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, उसे बॉर्डर की जो सीमा रेखा है या फिर लाइन है, कौन सी है? वो है मैकमोहन लाइन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेपाल जो कि इस तरफ है, ठीक है। ये कितने राज्यों के साथ शेयर करता है? ये करता है हमारा 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ कौन कौन से? उत्तराखंड, पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, और आपका वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। अगर आप मैप को थोड़ा दोबारा देखोगे कहीं गूगल पे तो आपको दिखेगा कि ये वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है नेपाल के साथ। सिक्किम हो गया, ठीक है, ये 5 राज्य हैं। और इसके बाद होता है भूटान जो इस जगह पे है। भूटान कितने राज्यों के साथ शेयर करता है? भूटान भी 4 राज्यों के साथ साझा करता है। पहला हो गया हमारा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है म्यांमार हमारा करता है, म्यांमार भी करता है 4 राज्यों के साथ। म्यांमार के जो कि इस जगह पे है म्यांमार, वो करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, ठीक है। आपको पता है ये 7 सिस्टर जो 7 बहनें कहते हैं, ये भी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, जब भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो कि म्यांमार के साथ राज्य कब्जा करते हैं उनमें से कौन से नहीं है, आपको 3 ऑप्शन दे दिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और चौथा दे दिया असम। तो आपको सिंपली क्लेरिफाई होना चाहिए ना कि असम इस जगह पे है तो वो नहीं कर रहा होगा शेयर बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बांग्लादेश किस किस के साथ साथ शेयर करता है? बांग्लादेश शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ पहला, दूसरा करता है मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ करता है और मिजोरम के साथ करता है, ठीक है। अब एक और बात पूछ जाती है कि जो हमारा क्या कहते हैं 3 ओर से जो घिरा हुआ है, मतलब 3 ओर से जो लैंड से घिरा हुआ है, मतलब इंडिया ने घेर रखा है, वो कौन सा नेबरिंग कंट्री है? वो है बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 3 देशों के साथ सीमा करने वाले राज्य और वह यूनियन टेरिटरीज। 3 देशों के साथ सीमा साझा बनाने वाले राज्य और यूनियन टेरिटरीज, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है जो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है जो कि कुछ इस जगह पे है, वो 3 देशों के साथ साझा करता है। वो 3 देश कौन कौन से? मतलब क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है किस किस देश के साथ शेयर करता है और किसके साथ नहीं कर सकता। 4 ऑप्शन आ गए जैसे कि, और 3 में ये है, जैसे भूटान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, म्यांमार के साथ है। जैसे अरुणाचल प्रदेश इधर है, पहला चाइना के साथ तो कर ही रहा होगा, भूटान इधर बगल में है और म्यांमार ईस्ट की साइड में पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारा सिक्किम जो किसी इस जगह पे है सिक्किम,
ठीक है। सिक्किम किस किस के साथ करता है? पहला नेपाल के साथ, दूसरा भूटान के साथ और तीसरा चाइना के साथ। चौथा आया था हमारा वेस्ट बंगाल किस किस के साथ होता है? पहला आ जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इसके बगल में ही है, ठीक है। और साथ में ये इस जगह पे अगर जाओगे, मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, वेस्ट बंगाल का अगर मैप देखोगे ढंग से इंडिया में तो आपको पता लगेगा ये सिक्किम के साथ भी शेयर करता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर कौन कौन सा है? बांग्लादेश आ जाएगा, भूटान आ जाएगा और नेपाल आ जाएगा, ठीक है। लद्दाख के अंदर आप देखोगे, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी कितने राज्यों के साथ शेयर करती है? चाइना के साथ करती है, चाइना के साथ, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस जगह पे है, मतलब इस जगह पे है, तो चाइना के साथ शेयर करती है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है और पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। अब बात करते हैं हम कुछ लैंड लॉक्ड स्टेट्स की। लैंड लॉक्ड स्टेट्स मतलब कि जो कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है, ना ही वो किसी कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा कर रहे हैं और ना ही वो कोई सी तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं। उनमें सबसे पहले आया था हमारा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा आता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इस जगह पे, ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इस जगह पे, ठीक है। फिर आता है झारखंड, ये रहा झारखंड, ठीक है। फिर आता है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना इस जगह बन चुका है, ये पुराना मैप है, ओल्ड मैप है, ठीक है। इसके बाद हमारे पूछा जाता है कि कोस्टल जो वो हैं, कोस्टल कंट्रीज हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं पहला गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, चौथा फिर इसके नीचे गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, केरला आ जाता है, ठीक है। ये सब किसके साथ करते हैं? ये अरेबियन सी के साथ साझा करते हैं, ठीक है। और वहीं बे ऑफ बंगाल या फिर बॉब के साथ शेयर कर कौन होता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।